एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी विवाद के बीच सीएम योगी शुक्रवार को अयोध्या पहुंचे। हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना की और इसके बाद राम मंदिर पहुंचकर रामलला के दर्शन किए। वहीं इस दौरान चंपत राय योगी के कार्यक्रम से दूर रहे। वो राम जन्मभूमि से 4 किलोमीटर दूर कार सेवकपुरम में ही थे। तो अब तक इस मामले में क्या कुछ हुआ है, किन लोगों के नाम सामने आए हैं, जांच कहां तक पहुंची है, सब कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। इनके दोगले चरित्र को देखो। जो कांग्रेस अयोध्या में भगवान राम का मंदिर न बनने पाए इसके लिए एड़ी चोटी लगाई थी, वह कांग्रेस आज अयोध्या पे बड़ी मचल रही है। बोल रही है राम भक्तों का अपमान हो गया। राम भक्तों पर, कार सेवकों पर गोली चलाने और जय श्री राम बोलने पर लाठी भांजने वाले लोग आज उपदेश देने चले हैं। विपक्ष के लोग राम का नारा लगाने पर गोली चलवाते थे। इनके दोगले चरित्र को तो देखिए। राम मंदिर बन ना पाए इसके लिए कांग्रेस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट में बेशर्मी के साथ कहा था कि राम तो हुए ही नहीं। वही कांग्रेस आज अयोध्या पर बहुत मचल रही है। ये तीखा बयान आया है सीएम योगी आदित्यनाथ का। उन्होंने कहा कि अगर किसी के पास कोई भी प्रूफ है तो उसे एसआईटी को दे दें। राम भक्तों से अपील है कि प्रभु श्री राम ने मर्यादा का पाठ पढ़ाया है। 500 साल तक राम मंदिर के लिए संघर्ष किया। 15 दिन और देख लो, इंतजार कर लो। अयोध्या को बदनाम करने वालों के बहकावे में ना आए, धाम को बदनाम ना करे। अपराधी कोई भी हो वो बचेगा नहीं, ये तय है। अब आपको जांच का भी पूरा अपडेट देते हैं। सूत्रों के अनुसार दान में दिए गए रिकॉर्ड से एसआईटी संतुष्ट नहीं है। कई चीजों को लेकर स्थितियां अब भी अस्पष्ट है। एसआईटी के पास करीब 200 लोगों की सूची तैयार है जिनसे अभी पूछताछ होनी है और लगभग 100 से ज्यादा लोगों से अब तक एसआईटी की टीम पूछताछ कर चुकी है। एसआईटी जिनमें कई बार कुछ लोगों से दोबारा भी पूछताछ की गई और सूत्रों के अनुसार जांच के दौरान ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनसे सीसीटीवी फुटेज में संभावित छेड़छाड़ की आशंका जताई जा रही है। आशंका है कि रकम निकालने के बाद सबूत मिटाने के लिए फुटेज से छेड़छाड़ की गई। सीसीटीवी से छेड़छाड़ की अब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों ने ये जानकारी दी है। वहीं दान राशि की निगरानी से जुड़े जिम्मेदार लोग एसआईटी के कई सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। एसआईटी ने रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव से लंबी पूछताछ की और पूछताछ के दौरान टिन्नू यादव ने दान राशि के गबन या चोरी में किसी भी भूमिका से इंकार कर दिया है। उनका कहना है कि वो केवल मंदिर की अन्य व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी संभालता था। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान टिन्नू यादव ने ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा का नाम लेते हुए उनकी जिम्मेदारी का भी जिक्र किया। टिन्नू ने 3 गणना इंचार्ज का भी जिक्र किया है और कहा कि दान राशि की गणना की जिम्मेदारी उन्हीं लोगों के पास थी। और सूत्रों के अनुसार एसआईटी आगे भी टिन्नू यादव से दोबारा पूछताछ कर सकती है। मामले की जांच जारी है और एसआईटी विभिन्न पहलुओं की पड़ताल कर रही है। वहीं यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय अयोध्या कल पहुंचे। उन्होंने तीखा निशाना साधा और कहा कि भाजपा चढ़ावा चोरी कर रही है। इसमें बड़े लोग शामिल हैं। ये हिस्से के बंटवारे की लड़ाई है। सोने की ईंटें गायब है और भाजपा इस चोरी को दबाने की कोशिश कर रही है। चंपत राय और गोपाल राव की गिरफ्तारी होनी चाहिए। ये भगवान राम के नाम पर लूट कर रहे थे। वहीं मामले की हाईकोर्ट की सिटिंग जज से जांच करानी चाहिए। राम मंदिर में भी काशी के विश्वनाथ मंदिर की तरह सीईओ की नियुक्ति हो सकती है। ये एक और बड़ा अपडेट है और माना जा रहा है कि सीईओ कोई सीनियर आईएएस होगा जो कि राम मंदिर में व्यवस्था से जुड़े फैसले लेगा। इस पर ट्रस्ट और सरकार मंथन कर रही है। आपको बता दें कि चढ़ावा चोरी के मामले में अब तक 5 लोग लवकुश, अवनीश, अनुकल्प, करुणे और रामशंकर उर्फ टिन्नू के नाम सामने आए हैं। इन लोगों की निशानदेही पर अब तक 2 करोड़ रुपए की रिकवरी भी हो चुकी है और ये सभी दान राशि की गिनती की ड्यूटी से जुड़े हुए हैं। सपा सरकार में मंत्री रह चुके पवन पांडे ने रविवार 7 जून को दरअसल दावा किया था कि राम मंदिर से 5 से 7.5 करोड़ रुपए तक की चोरी की गई है। अखिलेश ने भी कहा था कि मामले पर सरकार की चुप्पी संदिग्ध है, कोर्ट को मामला देखना चाहिए। वहीं चंपत राय ने सफाई दी थी कि अभी तक ऐसी कोई भी बात सामने नहीं आई है। विवाद बढ़ा तो भाजपा के नेता डॉक्टर रजनीश सिंह ने 9 जून को प्रधानमंत्री को लेटर लिखकर सीबीआई जांच की मांग की थी और फिर अगले दिन यानी कि 10 जून को ही पीएमओ ने मंदिर ट्रस्ट से इस मामले की पूरी रिपोर्ट मांगी। मेरठ में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट जब बनाया जा रहा था तो इसमें सरकार कूद पड़ी। उसने अपनी सरकारी खजाने से 1 रुपए दिया।
जिस खजाने से पैसा आया उसमें मांस बिक्री का पैसा था, अन्याय का पैसा था, टैक्स का पैसा रखा जाता था। तभी से ये ट्रस्ट स्थापित हुआ और इस ट्रस्ट के बीच में ही गड़बड़ी थी। बड़े धर्माचार्यों को ट्रस्ट ने क्यों ठुकराया, जिन पक्षकारों ने कोर्ट में केस लड़ा उन्हें क्यों ठुकराया गया, उन्हें साइडलाइन किया गया। अपने विश्वस्त लोगों को ट्रस्ट में बैठाया गया। इसका मतलब ही था कि आगे चलकर हमें चोरी करनी है तो ट्रस्ट में अपने लोगों को बैठा दे। जिस कारण से ट्रस्ट बना था वो काम हो रहा है। वहीं सूत्रों के अनुसार नोटों की गिनती समेत राम मंदिर की सेवा के लिए आरएसएस ने पूरे देश से करीब 500 स्वयंसेवक भेजे थे। इन सभी को ट्रस्ट ने 3 महीने तक जूतों की रखवाली के काम में लगाने के बाद बाहर का रास्ता दिखा दिया था। इसके बाद ट्रस्ट ने अपने पसंद के लोगों को इसमें रखा। इससे आरएसएस का एक वर्ग राम मंदिर ट्रस्ट के प्रभावशाली लोगों से बेहद नाराज भी है। आरएसएस के सहकार्यवाह भैयाजी जोशी 3 दिन पहले गोपनीय रूप से अयोध्या पहुंचे थे। उन्होंने साकेत निलयम में पूरी रात अपने लोगों से बातचीत भी की थी। राम मंदिर परिसर में काम करने वाले उनके एक परिचित अधिकारी ने उनसे राम शंकर यादव यानी कि टिन्नू की कार्यशैली को बताकर बेहद पीड़ा जताई थी। चढ़ावा चोरी को लेकर अब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, ये भी हैरानी वाली बात है। देखिए, मंगलवार को पुलिस के पास 3 शिकायतें आई थी। हालांकि पुलिस ने अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की है। एसआईटी ने 4 दिन में किससे क्या पूछताछ की है वो भी आपको बताते हैं। देखिए, पहले दिन एसआईटी ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और आमंत्रित सदस्य गोपाल राव से जानकारी ली थी। चोरी के मामले में जिन कर्मचारियों पर शक है उन्हें ट्रस्ट के एक कमरे में बैठाया गया। ऐसे करीब 8 से 10 कर्मचारी थे और इन लोगों से करीब 6 घंटे तक पूछताछ हुई। फिर दूसरे दिन टीम ने चंपत राय गोपाल राव से 4-4 घंटे तक सवाल जवाब किए और फिर चौथे दिन यानी कि कल टीम करीब 10 घंटे तक मंदिर परिसर में रही। ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्र से 4 घंटे तक पूछताछ हुई है। अनिल मिश्रा से राम मंदिर दान की रकम की गिनती और रखरखाव समेत इसे बैंक में जमा करने की प्रक्रिया जानी। इसमें उनकी भूमिका के बारे में विस्तार से समझा। अनुकल्प मिश्र और लवकुश मिश्र आदि की नियुक्ति की प्रक्रिया और उसमें अनिल मिश्र की भूमिका को भी समझा। टीम ने टिन्नू यादव से भी 1.5 घंटे तक पूछताछ की। अनिल के बताए गए जवाब पर टिन्नू यादव की राय को लेकर के फिर क्रॉस चेक किया गया। वहीं तीसरे दिन जांच टीम ने बैंक अधिकारियों और नोटों की गिनती से जुड़ी निजी एजेंसीज के प्रतिनिधियों से पूछताछ की थी। इस दौरान बैंक स्टेटमेंट और वित्तीय रिकॉर्ड की भी पड़ताल की गई। धर्मसेना के संस्थापक हैं संतोष दुबे। उन्होंने दावा किया है कि 1989 में गांव-गांव, शहर-शहर और देश-विदेश से पूजित होकर अयोध्या आई सोने, चांदी, हीरे, माणिक और अष्टधातु की 1250 शिलाएं गायब हो चुकी हैं। ये शिलाएं 2002 तक कारसेवकपुरम में थी। मिट्टी की पूजित शिलाएं आज भी कारसेवकपुरम में रखी हुई हैं, लेकिन धातु की शिलाएं कहीं दिखाई नहीं देती, ये उन्होंने दावा किया है। संतोष दुबे के मुताबिक सोने चांदी की शिलाओं की देखरेख का जिम्मा भी ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के पास था। चोरी की जांच करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी गठित की है। इसमें लखनऊ के कमिश्नर विजय विश्वास पंत हैं, किरण एस है जो कि आईजी रेंज आईपीएस अधिकारी हैं और नील रतन है जो कि वित्त विशेष सचिव हैं। इन्हें शामिल किया गया है। किरण एस सीबीआई में डीआईजी रह चुके हैं, यानी वित्त कानून के एक्सपर्ट हैं और कमिश्नर लीड करेंगे। और विजय विश्वास पंत आईआईटी कानपुर से बीटेक पास है, अभी लखनऊ के कमिश्नर हैं और ये एसआईटी की अध्यक्षता कर रहे हैं। चढ़ावे और दान की व्यवस्था को समझेंगे और फिर बेहतर करने में सुझाव देंगे। इधर किरण एस अपराध की जांच का इन्हें लंबा अनुभव है। चढ़ावा चोरी के आरोपों की तह तक जाएंगे, यानी कि पुलिस के एंगल से जांच संभालेंगे। नील रतन की यदि बात की जाए तो वित्त विभाग के विशेष सचिव हैं। मंदिर के ऑडिट, दान और वित्तीय लेन देन का निरीक्षण करके रिपोर्ट तैयार करेंगे। तो देखिए, इन महत्वपूर्ण ऑफिसर्स को पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो जांच करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ आज पहुंचे और उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि जिस तरीके से विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बड़ी मछली को तो छोड़ दिया जाएगा, जो छोटी मछलियां हैं उन्हें दाना डाल करके इस पूरे मामले में फंसा दिया जाएगा। तो क्या जांच में वाकई खुलासा होगा कि आखिर करोड़ों की चोरी कैसे हुई और कब तक ये खुलासा होगा और किस किस पर गाज गिरेगी, कब तक गिरेगी? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।